प्रस्ताव की घोषणा भारत के किस आपका लित को 1936 से 1943 था। इस सब घटनाक्रम को जो हमने आज पढ़ा है, इस समय पर कौन था आपका? लिथगो ही था। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? पवनार, महाराष्ट्र से शुरू किया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। विनोबा भावे, पीजी तिलक, अरुणा आसफ अली और सरोजिनी नायडू। अरुणा आसफ अली जी के बारे में हमने आपको भी नहीं बताया है, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से। सरोजिनी नायडू आपको पता होगा दांडी मार्च के दौरान क्या बोलेंगे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसके बाद में तैयब जी, अब्बास तैयब जी, और उसके बाद में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में कल झंडा फहराएंगे, कल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3, 2-1-4-3। क्रिप्स मिशन। देखिए अब एसएससी भी ना वो आपका जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ रहा है दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा किया करो, हमेशा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भारतीय रियासतों द्वारा नहीं, विधानसभाओं से नामित थोड़ी ना होंगे, विधानसभाओं से तो निर्वाचित होंगे। प्रांतों से निर्वाचित लोग जाएंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। हाँ, वो अलग अलग तरीके से चला सकता था, अलग संविधान बना सकता था, तो केवल दो उसको क्या बोलेंगे, स्वीकृति दी गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया, 1942 में। और आप मुझे बताएंगे क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और कल आप सब लोगों ने अपने सुझाव लिखे, उसके लिए थैंक यू। बहुत सारे साथियों ने कहा कि जी भैया, तो हम इसके लिए डेट आपको बता देते हैं क्योंकि अभी हमको 2-3 क्लास तो इसमें लगेंगी, तो हमारा लगभग 20 तारीख से ज्यादा हो जाएगा। और फिर हम आपका 21 से 23 हम यहाँ है भी नहीं, ठीक है, 21, 22 और 23 को, तो क्या बोलेंगे इसको 1 तारीख से, बहुत सारे आपके सुझावों के अनुसार मतलब जो रेशियो था, तो 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई रहेगा। तो 1 जुलाई को हम शुरू करेंगे आपका स्टैटिक जीके। क्यों शुरू करेंगे और क्यों हम एंशिएंट हिस्ट्री को पीछे की साइड रख रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है वो आप पढ़ चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री भी हम आपको क्या कराएंगे कुछ क्लासेस में, मतलब कुछ सेलेक्टेड क्लासेस में, ताकि आप बहुत अच्छे से उस सबको बहुत विस्तार से भी समझ पाए। थोड़ी बड़ी कक्षाएं हमको रखनी पड़ेंगी। लेकिन स्टैटिक जीके का एग्जाम्स में आप जानते हैं आज कितना महत्व है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आपका अगर मैं बात करूं 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपका, क्योंकि अब एग्जाम आएंगे आगे 2 महीने बाद आपके एग्जाम शुरू हैं और फिर आपका लगातार 2, 3, 4, 5 महीने में, तो आप स्टैटिक जीके को समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है, और फिर हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी कराएंगे। ठीक है बॉस, आपका कोई भी सुझाव हमेशा हमारे लिए काम करता है और उस सुझाव को, इस चैनल को बहुत प्यार आपने दिया है। आपने सब लोगों का मतलब जो एक विश्वास है, क्योंकि अभी हम कक्षा में देख पा रहे हैं तो 7800, 7 महीने बाद भी इतनी संख्या का बरकरार रहना, ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि कक्षाएं चलती हैं 1, 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन तक लोग रहते हैं और फिर वो जो है आपका समापन की ओर। लेकिन आपकी संख्या इसमें स्टेबल रही, यानी कि आप यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिला उससे आप खुश रहे होंगे और आप लोगों का जो प्यार है वो असीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही हमारी पहचान भी है। अगर हम सोचे कि हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान है तो सही मायने में आपके बिना नहीं है। और उस सब प्यार के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को एक बेहतर मानव बनाने की तरफ हमेशा चलते रहिए और आपको थोड़ा सा तार्किक होना पड़ेगा। सही गलत का चुनाव जीवन में आपको ही करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। किसी की भी थोपी हुई मानसिकता का शिकार आप मत होना। बस इतनी उम्मीद आप सब अपने विद्यार्थियों से मैं करना चाहूंगा और मैं करता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।